अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबके रमज़ान कैसे जा रहे हैं, रोज़े कैसे जा रहे हैं। मेरी तो आज सहरी में बहुत हालत ख़राब थी, बहुत नींद आ रही थी और मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन अब बच्चों का स्कूल टाइम था तो मुझे इनको स्कूल भेजना था। तो ईशा लशर का तो रोज़ा होता है, हमारा मीरा और काशिफ़ का भी रोज़ा होता है। तो अहमद अरमिश का रोज़ा नहीं होता, तो इसलिए जो है वो इनको ब्रेकफ़ास्ट देना पड़ता है। तो एक पराठा मैंने फ्रोज़न जो है वो फ्राई कर लिया था और चाय बना ली थी बच्चों के लिए, दोनों के लिए। इनका लंच बॉक्स भी जाता है स्कूल में और इनको नाश्ता भी देना होता है। तो नाश्ता तो बिल्कुल करते नहीं हैं, बड़े बच्चे भी नहीं करते और छोटे भी नहीं करते, बहुत तंग करते हैं। स्कूल जाते हुए ये लोग नाश्ता नहीं करते कि हमें भूख नहीं लग रही, और मैं इतना परेशान हो जाती हूँ कि नहीं, नाश्ता तो कर ही जाना चाहिए। तो मेरे बच्चे जो हैं वो पराठे पे चॉकलेट स्प्रेड लगा कर खाते हैं, तो मैंने चॉकलेट स्प्रेड लगाया बच्चों के लिए और चाय दी इनको दोनों को। सुबह का टाइम बहुत ही लेज़ी सा हो रहा होता है, बिकॉज़ सैरी करने के बाद तो वैसे ही इतनी नींद आ रही होती है, बहुत टुन हो रही होती हूँ मैं, तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही होती कुछ भी करने की। अरमिश के बाल बनाए। अरमिश और ईशल अभी तक के मुझसे ही बाल बनवाती हैं। छुट्टियाँ बनानी हो, पोनी बनानी हो, कुछ भी, तो फिर मम्मा ही चाहिए इनको। इवन दो अशर भी मम्मा मम्मा के पीछे पीछे करके। उसके बाद अहमद ने टीवी ऑन किया हुआ था, अहमद टीवी देख रहे थे, साथ में इनका जो है वो नाश्ता भी हो रहा था। अरमिश भी नाश्ता कर रही हैं। अरमिश हेलो कह रही है सबसे। बच्चों की वैन आ गई थी स्कूल की, बच्चे स्कूल चले गए थे। उसके बाद फिर मैं दोबारा सोने चली गई, मुझे बहुत नींद आ रही थी। और आज था हमारे घर में डीप क्लीन, जो कि मेरी जो है हेल्पर मेरी बहुत हेल्प करती है, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी आंटी हैं, बहुत अच्छी आंटी हैं। इन्होंने आज जो है वो फ़ैन साफ़ किए, डस्टिंग की और पूरी विंडोज़ पूरी सारी क्लीन की। पर्दे उतरे हुए थे, सारे कर्टन्स को हमने धोया था और वो सूख गए थे। फिर हमने ये लाउंज में पूरी सेटिंग की। उसके बाद ये बेचारी ड्राइंग रूम का कर रही थी, ड्राइंग रूम की विंडोज़ इन्होंने पूरी क्लीन की। इसके भी कर्टन्स उतरे हुए थे, पूरी वॉल साफ़ हुई हैं। उसके बाद फिर कर्टन लगाए हमने और ड्राइंग रूम और लाउंज साफ़ हो गया है। और बाकी रूम्स जो हैं वो कल होंगे। ये देखें कर्टन्स लग गए थे, बिल्कुल साफ़, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन, डीप क्लीनिंग हो गई है हमारी रमज़ान की। तो आज मुझे जाना था सैलून, मेरा अपॉइंटमेंट था। तो मैंने काशिफ़ से कहा मुझे आप छोड़ दें पार्लर, और फिर हम निकले। तो काशिफ़ ने कहा छोटी गाड़ी ले लेते हैं, तो फिर हम निकले पार्लर के लिए। तो ये मैंने गाड़ी में दिखा रही थी, मैंने केराटिन ट्रीटमेंट लिया था। तो आज मेरा वॉश था। मौसम बहुत हसीन हो रहा था, बेहद प्यारा और रोमांटिक भी था। तो बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही ठंडा ठंडा सा था, क्लाउडी, और ठंडी ठंडी हवा भी थी। रोज़े तो सबके बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। मैं सैलून पहुंच गई थी और सैलून की जो स्टाफ़ है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं सब। तो बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा। तो सब मुझसे जो है वो बहुत अच्छे से फ्रैंक हैं। तो उसने मुझे कहा ब्रश ले लें, ब्रश करके देख लें। तो वॉश था मेरा आज ना। मैंने केराटिन ट्रीटमेंट डैमेज हेयर के लिए लिया था, मेरे हेयर्स बहुत डैमेज हो गए थे, तो इसलिए। तो ये जो है कटिंग हो गई है मेरी, वॉश हो गया है मेरा। उसके बाद का रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह का था। फिर आज जो है मैं इतना थक गई थी डीप क्लीन के बाद और सैलून के बाद, तो फिर इफ़्तार बनाने की तो मुझमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो आज जो है वो अशर ने जो है वो बोला था कि हलीम और नहारी लेकर आएँ। काफ़ी दिन से मम्मा हलीम और नहारी नहीं खाई, तो काशिफ़ हलीम लेने गए थे और नहारी भी मज़ेदार से। मैंने गोलगप्पे लिए पीछे से, मैंने कहा ये पार्सल कर दो, गोलगप्पे तो लव हैं। और फिर नहारी और हलीम भी आ गई। फिर हमने खरबूजे लिए, और खरबूजे सस्ते हो गए हैं, आपको पता है। 50 रुपये किलो हो गए हैं, जो कि 150 रुपये किलो बिक रहे थे। तरबूज़ भी लिया हमने, तरबूज़ भी काफ़ी सस्ता हो गया है, 100 रुपये किलो बिक रहा था, तो 40 रुपये किलो तरबूज़ मिला है। तो मुझे ये थोड़ी सी खुशी हो रही थी कि तरबूज़ जो है और खरबूजा जो है ये तो बहुत गर्मियों में और रमज़ान में तो बहुत खाए जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलें थोड़े से पकोड़े बना लेते हैं, क्योंकि पकोड़ों के बगैर तो इफ़्तार बिल्कुल ही अधूरा होता है। तो फिर मैंने बेसन लिया थोड़ा सा, उसमें जो है वो 1 चम्मच नमक डाला, 1 चम्मच लाल मिर्च धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा सोडा डाल के, पानी डाल के इसको अच्छे से हमने इसको बीट कर लेना। जितना अच्छा घोलेंगे, जितना अच्छा इसको फेंटेंगे, उतने अच्छे हमारे पकोड़े बनेंगे। तो पकोड़े हमारे आलू वाले स्लाइस वाले खाए जाते हैं, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, और काशिफ़ भी आलू वाले पकोड़े ही खाते हैं, लेकिन मुझे प्याज वाले पसंद हैं। तो फिर जो है मैंने अपने लिए बैंगन के पकोड़े बना लिए थे। मैंने कहा प्याज वाले नहीं तो बैंगन के, सही स्लाइसर की मदद से काफ़ी आसानी हो जाती है स्लाइस करने में।
तो ये फ़ौरन से स्लाइस हो गए थे, ऑयल भी फ़ौरन हीट अप हो गया था। मैं ऑयल हीट अप करने रखती हूँ और साथ में अपना बेसन घोल लेती हूँ, आलू स्लाइस करती हूँ, तो बहुत कम टाइम में जो है वो मैनेज हो जाता है। इस तरह से जो है वो सारे पकोड़े मेरे बन गए थे, बहुत क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए थे। सोडा ज़रा कम डालें क्योंकि सोडा जो है वो ऑयल ज़्यादा पीता है ना, तो फिर वो सारे पकोड़े जो हैं वो सोक कर लेते हैं ऑयल को, तो वो मज़ा नहीं आता। तो इस तरह से 3 to 4 मिनट्स से मैंने एक साइड कुक किया, फिर दूसरी साइड कुक किया। उसके बाद फिर मैंने बैंगन के पकोड़े बनाने थे। बैंगन को भी इसी तरह मैंने स्लाइस कर लिया और स्लाइस करने के बाद फिर जो है वो मैंने उसी तरह सेम उसी बैटर में जो कि बेसन का मैंने बनाया हुआ था उसी में इसको डिप किया और डिप करने के बाद इसको भी फ्राई कर लिया था। और ये वाले बैंगन के पकोड़े भी कोई नहीं खाता है, बस मुझे ही पसंद है, लेकिन यकीन करेंगे आलू से ज़्यादा मज़े के लगते हैं। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा बैंगन के पकोड़े। और पालक के पकोड़े भी आज मुझे बनाने थे, तो मैंने कहा चलें आज पकोड़ा प्लेटर भी जो है वो बना लेते हैं। तो पालक के पत्तों को भी धो लिया था, 4 से 5 पत्ते हैं, उनकी डंडियाँ मैंने जो है वो कट कर ली थी। उसके बाद मैंने इसी तरह सेम उसी बैटर जो हमारा था 3 in 1 हो गया, उसी में पालक के पकोड़े भी बना लिए थे। और आज मैंने तरबूज़ का शरबत बनाया था इफ्तार में। सबसे पहले तरबूज़ लिया, तरबूज़ को ब्लेंडर में हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड किया था और पानी ऐड किया था और क्रश की हुई मैंने इसमें बर्फ़ ऐड की थी। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करने के बाद इसको मैंने सर्व कर लिया था। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह मेरी अपडेट्स आपके पास आती रहेंगी और हमारी यूट्यूब फैमिली आपसे बातें करके अच्छा लगता है, शेयर करके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये मेरा इफ्तार मेन्यू था और होप सो आप अपना ख्याल रखें। और एंड में ये सस्ता नशा तो मैं कभी नहीं भूलती, चाय इज़ लव। तो आप भी अपना ख्याल रखें, अपना जो है वो दुआओं में याद रखिएगा और मुझे देखते रहिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।